डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आप सब कैसे हैं। स्वागत आपका हमारे इस एनसीईआरटी क्लास में। आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जो खासकर बीपीएससी और बीपीएससी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? तो अंडाशय से। अगला क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी तथा ताजी बनी रहती हैं? तो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण पत्ती ताजी बनी रहती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इंसुलिन है। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। चौथा क्वेश्चन, एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? एब्सिसिक का एसिड का मुख्य कार्य है कोशिका विलयन करना, कोशिकाओं को विलगित करना। पांचवा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? तो वह सीटी से। क्वेश्चन नंबर छठा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमारे शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इन्हें मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां, कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण करती है? तो ऑक्सीटोसिन का स्रवण कौन करती है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। और ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? तो दुग्ध निष्कासन करना। क्वेश्चन नंबर आगे 8वां नंबर, क्वेश्चन कर रहा है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। एक क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष के सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि एवं विकास कौन से हार्मोन करते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन जो है, इसको पुरुष हार्मोन कहा जाता है या मेल हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 10, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह अबटू ग्रंथि है। अबटू ग्रंथि। 11 में कह रहा है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वह वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। 12वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर जाती है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक कौन लेकर जाती है? फेलोपियन ट्यूब लेकर के जाती है, फेलोपियन ट्यूब। 13वां नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो सिक्रिटीन हार्मोन जो है वह सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें 14 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि, जिन्हें हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि करना किस हार्मोन का कार्य है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य है शरीर की सामान्य वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? तो जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिणत कर देता है। 17वां नंबर क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रीन नामक पाचक एंजाइम मानव तंत्र में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। पाचन की अधिकांश प्रक्रिया जो है यह छोटी आंत में पूर्ण होती है। 19वां क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो पार्श्व भाग जो होता है उससे खट्टे स्वाद का पता चलता है, पार्श्व भाग से। पीत का स्रोत क्या है? तो पीत कहां से स्रावित होता है? तो यकृत से जो है पीत स्रावित होता है, यकृत से। क्वेश्चन नंबर आगे 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन उसको फीमेल हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? शरीर का तापमान जो है वह हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। 23, हार्मोन स्रावित करता है। तो हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं वह हार्मोन का स्रावित करते हैं। हाँ, और हार्मोन स्रावित होता है इसी से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 24, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ग्राही अंग जितने भी होते हैं, सेंसिटिव अंग, वे सभी उद्दीपन को पहचानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के कम करते हैं? तो अग्नाशय जो है वह अंतःस्रावी हार्मोन की तरह भी कार्य करते हैं और बाह्यस्रावी हार्मोन की तरह भी कार्य करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर अवस्थित होते हैं? तो वृक्क के दोनों ओर एड्रिनल ग्रंथि अवस्थित होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 27, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? हम अधिवृक्क कहते हैं। तो वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि उपस्थित होते हैं उसको हम अधिवृक्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादप में कौन सा वृद्धि हार्मोन पाया जाता है? तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है यह वृद्धि हार्मोन का काम करता है। 29 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्जिन और एथिलीन। 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो होती है वह 3 प्रकार की होती हैं। 31, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है, जो एक प्रकार की भूलने की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिबेलम जो है वह दूसरा बड़ा भाग है और सबसे पहला बड़ा भाग जो है वह सेरिब्रम है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सेरिबेलम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, दूसरा बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 33, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ करके क्या बनाती हैं? तो वह सिनेप्स बनाती हैं, सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या होता है? तो मस्तिष्क में सबसे पीछे का जो भाग होता है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। 35 में कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं? तो साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। तो 5 प्रकार के पादप हार्मोन है, हम इससे पहले नाम बताएं। 37, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो गैसीय स्थिति में एथिलीन हार्मोन पाए जाते हैं जो फलों को पकाने का भी काम करते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह क्या है? एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन का और नेचुरली तरीके से पकाने के लिए हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। 39, पौधों में बौनेपन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिन हार्मोन के उपचार द्वारा बौनापन को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे 40, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो वृद्धि रोकने का काम एब्सिसिक अम्ल का होता है, एब्सिसिक अम्ल का। एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया था? तो एथिलीन हार्मोन जो है वह, यह क्वेश्चन इधर है। क्वेश्चन नंबर 42, फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? तो फूल खिलाने वाले हार्मोन जो होते हैं उसको हम फ्लोरिजेंस कहते हैं, फ्लोरिजेंस। क्वेश्चन नंबर 43, यह एक प्रकार का डाइकार्बोजिलिक अम्ल है, इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। तो किसका निर्माण? ट्राउमेटिन का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होते हैं, अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर आगे 45, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक की तरह एब्सिसिक एसिड रसायन है। क्वेश्चन नंबर आगे 46, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला जो है श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। 47 में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है। 48, डायनसिफ्लॉन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। डायनसिफ्लॉन का ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है। 49, स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी है? तो अनुमस्तिष्क। 50 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वही चीज अनुमस्तिष्क। 51, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। तो प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, प्रोह के अग्रभाग के लंबाई के वृद्धि में के लिए जो है यह हार्मोन स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्जिन्स की खोज किसने की थी? तो डार्विन ने ऑक्जिन की खोज की थी। जिब्रेलिन्स की खोज किसने की? एलिची कुरोसाता ने जिब्रेलिन की खोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों को लंबा कर देता है? तो जिबरेलिन्स जो है यह पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन सा बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? तो यह भी जिबरेलिन्स ही है। क्वेश्चन नंबर आगे 57 में कह रहा है कौन सा हार्मोन कास्टिया पौधों में एधा की सक्रियता को बढ़ाते हैं? तो जिबरेलिन्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 किस हार्मोन के छिड़काव के द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन होता है? तो जिबरेलिन्स के द्वारा ही होते हैं। जिबरेलिन्स किससे निकाले जाते हैं? तो कवक से निकाले जाते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो मिलर ने की थी साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज। क्वेश्चन नंबर 61 साइटोकाइनिन नामक हार्मोन किसने किया था? लिथाम ने किया था। कशेरुक रज्जु वैसी कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं मिलती हैं? 21 जोड़ी तंत्रिकाएं मिलकर के कशेरुक रज्जु का निर्माण करती हैं। रक्तचाप, लाल स्राव और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो मेडुला जो है, मेडुला यह अनियंत्रित कार्यों के लिए, अनैच्छिक कार्यों के लिए नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 64 सेरिब्रल पेंटिकल किस मस्तिष्क का भाग है? तो मध्य मस्तिष्क के अग्रभाग है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस मस्तिष्क का भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का पश्चिम भाग है। कौन सा मस्तिष्क सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है? तो पश्चिम मस्तिष्क जो होते हैं सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। 67 मेडुला पश्चिम मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर किससे जुड़ा होता है? तो पोन्स से जुड़ा होता है, पोन्स से। क्वेश्चन नंबर 68 शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करने के लिए कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? एड्रिनल हार्मोन सक्रिय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सोने जगाने के चक्र को नियंत्रित करते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन सोने या जगाने के चक्र को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा हार्मोन लरो या उरो के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनल हार्मोन को ही लरो या उरो के नाम से जाना जाता है। 71 मानव में डायलिसिस थैली है? तो नेफ्रॉन डायलिसिस थैली का रूप काम करते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। काय की सूत्र होता है C6H12O6, इसमें 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। क्वेश्चन नंबर आगे 73 मनुष्य की मुख गुहा में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जो एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। 74 में मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती हैं तो मुख गुहा से ही प्रारंभ होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। 75 में मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग पूर्ण हो जाता है। एमिनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 77 में क्या कह रहा है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि जो है वह डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित पर विचार करें। एड्रिनल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन उपरोक्त हार्मोन में से कौन जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? तो केवल एक एड्रिनल हार्मोन, इसी को ही हम कहते हैं लरो और उरो हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 80 जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन सा हार्मोन संश्लेषित प्रो के अग्रभाग में होता है? तो ऑक्सीजन जो है वह प्रो के अग्रभाग में संश्लेषित होते हैं जिससे पौधे की वृद्धि में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होते हैं? तो यही ऑक्सीजन ही जो है कोशिका की लंबाई में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीजन विसरित होकर के प्रो के किस भाग में चले जाते हैं? तो छाया वाले भाग में चले जाते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन कौन सा है? एबेसिसिक अम्ल। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनल हार्मोन होता है, एड्रिनल हार्मोन। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। पश्चिम मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है जो अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है कि यौवना आरंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं? टेस्टोस्टेरोन के कारण। यौवना आरंभ के समय लड़कियों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। निम्न में से कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है? तो अब2 ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, अब2 ग्रंथि।
क्वेश्चन नंबर आगे 91 में कह रहा है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए सहायक होते हैं। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए सहायक कौन होते हैं? तंत्रिका तंत्र भी, पेशियां भी, हार्मोन भी, अर्थात उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि शाखाओं के प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह क्रिया जो होता है यह ऑक्सीजन के कारण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान कौन सा हार्मोन की भूमिका होती है? तो ऑक्सीजन की भूमिका होती है। जिबरेलिन का कार्य क्या है? जिबरेलिन का काम है तने की वृद्धि करना। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो यह अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 95 मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में मध्य मस्तिष्क यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, ए और बी दोनों हो जाएगा। 96 तंत्रिका तंत्र में सूचना के संवहन किस विधि द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का जो होता है संवहन वह विद्युत आवेगों के रूप में होता है, आवेगों के रूप में। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है दुम्रिका के द्वारा। सूचनाओं को ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? दुम्रिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे 98 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। एक न्यूरॉन से विद्युत आवेग निम्न प्रकार की गति करती हैं, पहले दुम्रिका, फिर कोशिकाकाय, फिर तंत्रिकाक्ष, फिर अंतिम शिरा। क्वेश्चन नंबर 100 थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए आयोडीन जो है वह अति आवश्यक है, क्योंकि इसके कमी से घेघा नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 101 शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा और अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन जो है शरीर को नियंत्रित करते हैं। 102 छुई मुई की पत्ती की गति होती है कंपनाकुंचन, कंपानुकुंचन होते हैं। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? तो अग्र मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर आगे 104 शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। निम्नलिखित में से कौन से शरीर को संतुलित करने के साथ साथ मांसपेशियों को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क। 106 नंबर शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। 107 मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए, अर्थात इनमें से सभी के लिए। 108 प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरु रज्जु जो है यह प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 109 अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है? तो संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। 110 प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायनावर्तन। 111 न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल होती है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 पुरुषों के वृषण से मुख्यतः कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों के वृषण से स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में। सेरिब्रम को ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यही स्मरण क्षमता होता है। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूरो का वह स्थान जहां विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोन छोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 116 में कह रहे हैं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करता है? ऑक्सीजन करता है। क्वेश्चन नंबर 117 किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो जिबरेलिन के द्वारा। 118 किस पादप हार्मोन के वो पौधों पर छिड़कने से शीघ्र ही उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं? एब्सिसिक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर 119 दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसको हम फीमेल हार्मोन कहते हैं, स्त्रीलिंग हार्मोन कहते हैं। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।